निवेश में भी बात करेंगे कि जब पोलैंड के साथ हमारा समझौता हो रहा है। यूक्रेन और पोलैंड यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की, तो यूक्रेन यात्रा तो एक दिवसीय थी, लेकिन पोलैंड की जो यात्राएं थी वो द्विदिवसीय यात्राएं थी। व्यापार निवेश में जो इस पे समझौता आ रहा है, व्यापार संतुलन, उच्च तकनीक, हरित प्रौद्योगिकी के अवसर। कौन से? हरित प्रौद्योगिकी मतलब ग्रीन आईटी के चांसेस मिलेंगे यहाँ पर, अवसर। की खोज, ग्रीन आईटी के अवसरों की खोज। देखिए नई नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर विकसित हो रही है, क्योंकि हमारे देश में उन्नति के नित्य नए नियमित द्वार खुलेंगे। तो जब पोलैंड और भारत के साथ द्विदिवसीय एक समझौता हो रहा है, किसके साथ? पोलैंड और इंडिया के साथ, जो दो दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इसने पोलैंड यात्रा के दौरान जो हमारा रणनीतिक साझेदारी और उसमें उन्नयन मतलब इनोवेशन, 5 वर्षीय कार्य योजना के बारे में पढ़ लिया। अब व्यापार और निवेश में क्या करेंगे कि व्यापार का संतुलन मिलेगा। जो ये हमारी यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की, इसमें जो समझौता हुआ है कि व्यापार संतुलन होगा और हाई टेक्निक मिलेगी हमें, उच्च टेक्निक। जो भी टेक्निक्स की कमी है हमारे यहाँ वो हमें प्रदान करेगी। और इसके साथ ही साथ हरित प्रौद्योगिकी के अवसर की खोज। तो यहाँ पर देखिए व्यापार निवेश होगा, उसमें हरित प्रौद्योगिकी मतलब कि ग्रीन आईटी के अवसरों की खोज होगी, उसको विकास करेंगे, विकसित करने, ग्रीन आईटी के खोज को विकसित करने, लागू करेंगे ग्रीन आईटी को। तो इस पर सहमति हुई थी। इनके विकास और उसको लागू करने के लिए ग्रीन आईटी को इंडिया में और पोलैंड में, ये हमारा एक समझौता पोलैंड के साथ। और इसके साथ ही साथ सहयोग के नए क्षेत्र की खोज करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। व्यापार असंतुलन को दूर करना। क्या क्या दूर किया जाएगा? व्यापार असंतुलन मतलब व्यापार को संतुलित किया जाएगा। तो व्यापार असंतुलन को दूर किया जाएगा। व्यापार क्षेत्र का विस्तार। क्या करेंगे? व्यापार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। ध्यान दीजिए जो बातें मैं बता रहा हूं, व्यापार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का उपयोग। कौन सा? संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग एक कमीशन है कि संयुक्त आर्थिक इकोनॉमिकल जो हमारा सहयोग है आपस में भारत और पोलैंड का, इनको बढ़ाया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा कि हम पोलैंड के साथ कैसे व्यापार में संतुलन बैठा पाए। इसलिए संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई है। और क्या समझौता हुआ है भारत और पोलैंड के बीच में? जलवायु और प्रौद्योगिकी मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी। दोनों ही देशों ने अंतरिक्ष और वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रणाली में सुरक्षित सतत संरक्षित उपयोग मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक में ये दोनों देश क्या करेंगे? प्रणालियों को सुरक्षित करेंगे। हमारे वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्पेस, और क्या करेंगे? वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी मतलब बायोडायवर्सिटी। कॉमर्शियल स्पेस बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे, सतत और संरक्षित उपयोग को बढ़ावा देंगे, मानव और रोबोट
अन्वेषण, मतलब कि मैन एंड रोबोट इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या काम होगा इस समझौते में को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझौते पर सहमति व्यक्त किया गया है। प्रमुख स्मारकों के दर्शन भी होंगे। क्या होंगे? दोनों देशों ने, भारत और पोलैंड ने, प्रमुख स्मारकों के दर्शन पर भी चर्चा की। जो यात्रा हुई उसमें विशेषताएं जो हमारी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वार्सा में डोबरी महाराजा स्मारक, कहां पर? पोलैंड के वार्सा जगह पर डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पण किए। तो एक हमारे प्रमुख स्मारकों के दर्शन भी किए प्रधानमंत्री जी ने, कि डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक नवानगर कहां है? गुजरात में। यह स्मारक नवानगर गुजरात में, जामनगर, कहा? नवानगर गुजरात में, जामनगर, जाम साहब के जाम साहब श्री दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलिस मतलब पोलैंड की जनता को बोलते हैं पोलिस लोगों और सरकार के सम्मान तथा कृतज्ञता को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कोल्हापुर नाम स्मारक का दौरा भी किया। कौन कौन सा स्मारक का दौरा किया? देखिए क्वेश्चन आता है बीसीएस में। कोल्हापुर स्मारक, भारत के प्रधानमंत्री ने कोल्हापुर स्मारक का भी दौरा किया। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्यों बनाया गया था? कोल्हापुर स्मारक को, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 5,000 पुलिस शरणार्थियों को, यह पुलिस का मतलब पुलिस व्यवस्था मत समझिएगा, पुलिस का मतलब पोलैंड की जनता, पोलैंड देश की जनता को पुलिस बोलते हैं। पुलिस शरणार्थियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महिलाओं, बच्चों और पुलिस शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने के लिए ये मैं लिख रहा हूं, इसको नोट करते रहिएगा। कोल्हापुर रियासत की उदारता को समर्पित है। कि वो पुलिस लोगों की मदद किए थे, 5,000 पुलिस लोगों की, पोलैंड की जनता की मदद किए थे महाराजा कोल्हापुर रियासत के जाम साहब श्री दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पुलिस लोगों और सरकार के सम्मान तथा कृतज्ञता को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कोल्हापुर स्मारक का भी दौरा किया। ये स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 5,000 पोलैंड के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने के लिए कोल्हापुर रियासत की उदारता को समर्पित है। कौन सा? ये कोल्हापुर स्मारक। और एक और कि वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने।
और यह स्मारक नवानगर गुजरात में जामनगर के जाम साहब श्री दिग्विजय सिंह जी और रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पुलिस लोगों और सरकार के सम्मान तथा कृतज्ञता को समर्पित है। फिर प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन की यात्रा की। कितने दिन की? 1 दिवसीय। अबे पोलैंड के नीचे मैं फिर लिख रहा हूं यूक्रेन, ये देश का नाम याद रखिएगा। 1 दिवसीय यूक्रेन यात्रा। एक दिवसीय यूक्रेन यात्रा भी हमने कल आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा सकता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1992 के बाद यूक्रेन का दौरा किया। तो मोदी 1992 के बाद पहले भारतीय पीएम है, पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो यूक्रेन की यात्रा किए। ये एक रिकॉर्ड हो गया। 1992 के बाद अभी तक कोई भी इंडियन पीएम नहीं गया था यूक्रेन यात्रा पर। तो मोदी जी 1992 के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि यूक्रेन यात्रा पर गए। 1992 के बाद पहला 1 दिवसीय यूक्रेन यात्रा, और उन्होंने शांति के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। शांति, भारत क्या चाहता है? शांति का समर्थन। शांति के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया और उन्होंने कहा मोदी जी ने कि तटस्थ, भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति का पक्षधर है। भारत क्या है? शांति का समर्थन करता है, शांति का पक्षधर है। भारत क्या है? शांति का पक्षधर है। भारत शांति का पक्षधर है, ऐसा कहा इन्होंने यूक्रेन में। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में शहीद प्रदर्शनी का दौरा किया और संघर्ष में निर्दोष बच्चों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स भेंट किए। क्या भेंट किए? 4 भीष्म क्यूब्स। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स भेंट किए, जिनमें आपातकालीन उपचार और सर्जरी के लिए चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति शामिल है। इस किट को भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, किसके तहत बनाया गया था इसको? प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिए, इसको नोट करिए, आरोग्य मैत्री। कौन से प्रोजेक्ट के तहत भारत ने भीष्म क्यूब बनाया था? कि भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद देने के लिए अपना प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत तैयार किया है और इसका नाम भीष्म रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के थ्रू जो तैयार किया गया है किट, इसका नाम है भीष्म। भीष्म पितामह के नाम पर भारत में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं ये हमारे इतिहासकारों और सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भीष्म क्यूब। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने समझौते? 4 समझौते। 4 भीष्म क्यूब भी दिया इन्होंने, किट, मेडिकल, और 4 समझौते हुए। कौन कौन से 4 समझौते हुए? भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में मतलब कल्चर, और मानवीय सहायता। और कौन सा क्षेत्र था? मानवीय सहायता में सहयोग। मानवीय सहायता, संस्कृति, कृषि और चिकित्सा, ये 4 क्षेत्र में ये 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 4 समझौते हुए। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने
दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा करने की इच्छा जाहिर की। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगली अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर बात करें, बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में ही विरोध प्रदर्शनों ने देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ये विरोध प्रदर्शन मेनली जो हो रहा है, इसका कारण है कि हाल ही में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण प्रणाली के पक्ष में सुनाए गए निर्णय के विरोध में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा रिजर्वेशन के निर्णय के खिलाफ ये इतना बड़ा आंदोलन किया गया, विरोध प्रदर्शन। क्या किया गया? मुख्य रूप से यह प्रदर्शन बांग्लादेश के उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, हाई कोर्ट के बांग्लादेश के हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण प्रणाली के पक्ष में सुनाए गए निर्णय के विरोध में हुआ। बांग्लादेश की आरक्षण नीति की घोषणा 1972 में की गई थी। यहाँ पर जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम था, ये देखिए बांग्लादेश की बात हो रही है, इसको इंडिया मत समझिएगा। रिजर्वेशन सिस्टम लागू हुआ था बांग्लादेश में सन 1972 में। कब लागू हुआ था? नोट डाउन करिए। बांग्लादेश में आरक्षण नीति की घोषणा 1972 में की गई थी, जिसमें फ्रीडम फाइटर के लिए, यहां ध्यान दीजिए, एफ का मतलब फ्रीडम फाइटर, बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर के लिए 30% आरक्षण, नोट डाउन करते रहिए। बांग्लादेश में आरक्षण नीति में फ्रीडम फाइटर के लिए 30% आंदोलन आरक्षण, महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए जो आरक्षण बांग्लादेश में था वो था 10%, नोट डाउन करते रहिए। बांग्लादेश में आरक्षण नीति में 10% महिलाओं के लिए, सरकारी अर्ध सरकारी पदों को, मतलब कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पोस्ट, मतलब सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को 10%, फ्रीडम फाइटर को 30% आरक्षण किया गया था। लेकिन 2018 में, इन ईयर 2018 क्या हो गया? तत्कालीन हसीना सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और अन्य कोटा समाप्त करने का फैसला किया था। मतलब कोई फ्रीडम फाइटर को समाप्त करने का फैसला ले चुकी थी। इसके बाद इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30%, चुनौती के बाद फ्रीडम फाइटर के लिए 30%, आरक्षण के अलावा महिलाओं के लिए 10%, फीमेल्स के लिए 10%, चुनौती क्या दी गई थी? आरक्षण पिछड़े जिलों के लिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 10% आरक्षण, और जनजाति समुदाय के लिए, एससी एंड एसटीज के लिए जो आरक्षण रखा गया 5%। बांग्लादेश में यह बनाया गया कि 2018 में जो हुआ, विकलांग के लिए, हैंडीकैप के लिए 1% आरक्षण है, 1% आरक्षण है, जिससे कुल आरक्षण 56% हो जाता है। तो इनका टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया बांग्लादेश का? 56%। बांग्लादेश का टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया? 56%। 5 जून 2024 के आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को मनमाना बताया और फ्रीडम फाइटर्स और उनके वंशजों को देश के नागरिकों के सबसे पिछड़े वर्गों में से एक माना गया। विरोध का परिणाम क्या हुआ बांग्लादेश में? विरोध का परिणाम ऐसा हुआ कि बढ़ती हिंसा के चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी। क्या हुआ कि इन्हों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, शेख हसीना को, और भारत में शरण ले गए।
ये परिणाम हुआ। बांग्लादेश में इस राजनीतिक अस्थिरता की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय मैटर हमारे पास है, भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता। भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने और पुरानी वस्तुओं को उनकी मूल स्थान पर वापस लौटाने की सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौता, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, क्या किया है? कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट क्या किया है? अमेरिका और भारत ने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सीपीए लागू किया है। ये सीपीए क्या है, कोई पूछेगा तो बताइएगा। ये है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ये समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, इसका मोटो क्या है कि सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात को रोकना, अवैध आयात, अवैध निर्यात, इन देशों में सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध आयात निर्यात, स्वामित्व हस्तांतरण और स्वामित्व हस्तांतरण के निषेध और रोकथाम के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन के कौन से नियम के